दोस्तों आदाब। अगर 60 से 70 करोड़ रुपए मिल जाएं तो 20 से 30 के दरमियान नए प्राइमरी स्कूल आसानी के साथ बन सकते हैं मुकम्मल सहूलियात के साथ। और अगर सहूलियात पूरी ना हो तो ये तादाद 50 तक भी पहुंच सकती है। और अगर 70 करोड़ रुपए के करीब मिल जाएं तो इस रकम से 20 से 30 बुनियादी मराकज़ सेहत की तामीर मुमकिन हो सकती है, जहां हज़ारों अफराद को सेहत की सहूलियात हासिल होती हैं। एक छोटे घर पर सोलर सिस्टम लगाने के लिए तकरीबन 2 से 3 लाख रुपए दरकार होते हैं। और अगर 60 से 70 करोड़ रुपए मिल जाते हैं, 2000 से 3000 घरों को मुफ्त बिजली फराहम की जा सकती है। एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की तनसीब पर कमोबेश 20 से 30 लाख रुपए लागत आती है। अगर 60 से 70 करोड़ रुपए मिल जाएं तो 200 से 300 तक साफ पानी की फराहमी के छोटे मंसूबे मुकम्मल किए जा सकते हैं। लेकिन पंजाब में इतनी बड़ी रकम अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों पर खर्च करने की बजाय नई लिश्कार इमारती हुई नवी नकोर गाड़ियां खरीदने को ज्यादा अहम समझा गया। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। मुख्तलिफ तफसीलात ये हैं कि पंजाब में मंसूबा बनाया गया कि सिक्योरिटी मकासद और अदलिया के लिए कमोबेश 108 अरब रुपए की लागत से 108 नई लग्जरी गाड़ियां खरीदी जाएं। फिर हुकूमत को एहसास हुआ कि ओहो, अब जबकि कफायत जारी की मुहिम चल रही है और मुल्क संगीन हालात से नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, तो ऐसे में इतनी बड़ी रकम से फिलहाल इतनी ज्यादा गाड़ियां खरीदने की क्या जरूरत है। थोड़ा सा हम भी बचत मुहिम में हिस्सा लेते हैं। ऐसा करते हैं कि फिलहाल 60 से 66 करोड़ रुपए की लागत से सिर्फ 42 गाड़ियां खरीद लेते हैं, इन्हीं से काम चला लेते हैं। अब इन गाड़ियों की खरीदारी की मंजूरी दे दी गई है। क्या कहा जाए कि ये मंजूरी ऐसे वक्त में दी गई है कि जब बचत मुहिम के नाम पर स्कूल बंद हैं, जब कफायत जारी मुहिम के नाम पर अदलिया समेत दीगर इदारों के काम करने के औकात कार कम कर दिए गए हैं, ऐसे वक्त में कि जब महंगाई के बोझ ने आम आदमी के लिए जिस्म जान का रिश्ता बरकरार रखना मुश्किल बना दिया है। इस सवाल का जवाब राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से सामने आया है। उन्होंने करार दिया है कि अगर नई गाड़ियों की खरीदारी पर एतराज है तो गाड़ियों की जगह घोड़े और खच्चर रख लेते हैं। ये तो पंजाब की हालत है। दूसरी तरफ चेयरमैन सेनेट साहब की सुन लें, 8 करोड़ 8 करोड़ रुपए की गाड़ी उनकी भी आ चुकी है। जब इस बाबत उनसे इस्तफसार किया गया खबरों के मुताबिक, तो उनकी तरफ से जवाब आया कि मैंने गाड़ी वापस करने की कोशिश की थी। इसका ऑर्डर कुछ अर्सा पहले दिया गया था और जब गाड़ी आ गई और मैंने इसे वापस करने की कोशिश की तो मुझे बताया गया अब तो आपको गाड़ी लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं, क्योंकि गाड़ी आ चुकी है। तो अगर गाड़ी आ गई तो आप लेनी पड़ेगी। दोस्तों आदाब। अगर 60 से 70 करोड़ रुपए मिल जाएं तो 20 से 30 के दरमियान नए प्राइमरी स्कूल आसानी के साथ बन सकते हैं मुकम्मल सहूलियात के साथ। और अगर सहूलियात पूरी ना हो तो ये तादाद 50 तक भी पहुंच सकती है। और अगर 70 करोड़ रुपए के करीब मिल जाएं तो इस रकम से 20 से 30 बुनियादी मराकज़ सेहत की तामीर मुमकिन हो सकती है, जहां हज़ारों अफराद को सेहत की सहूलियात हासिल होती हैं। एक छोटे घर पर सोलर सिस्टम लगाने के लिए तकरीबन 2 से 3 लाख रुपए दरकार होते हैं। और अगर 60 से 70 करोड़ रुपए मिल जाते हैं, 2000 से 3000 घरों को मुफ्त बिजली फराहम की जा सकती है। एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की तनसीब पर कमोबेश 20 से 30 लाख रुपए लागत आती है। अगर 60 से 70 करोड़ रुपए मिल जाएं तो 200 से 300 तक साफ पानी की फराहमी के छोटे मंसूबे मुकम्मल किए जा सकते हैं। और अगर इन मंसूबों पर ये रकम नहीं लगानी तो इस रकम से मुतअद्दिद दीगर शहरी सहूलियात फराहम की जा सकती हैं। लेकिन पंजाब में इतनी बड़ी रकम अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों पर खर्च करने की बजाय नई लिश्कार इमारती हुई नवी नकोर गाड़ियां खरीदने को ज्यादा अहम समझा गया। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। मुख्तलिफ तफसीलात ये हैं कि पंजाब में मंसूबा बनाया गया कि सिक्योरिटी मकासद और अदलिया के लिए कमोबेश 108 अरब रुपए की लागत से 108 नई लग्जरी गाड़ियां खरीदी जाएं। फिर हुकूमत को एहसास हुआ कि ओहो, अब जबकि कफायत जारी की मुहिम चल रही है और मुल्क संगीन हालात से नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, तो ऐसे में इतनी बड़ी रकम से फिलहाल इतनी ज्यादा गाड़ियां खरीदने की क्या जरूरत है। थोड़ा सा हम भी बचत मुहिम में हिस्सा लेते हैं। ऐसा करते हैं कि फिलहाल 60 से 66 करोड़ रुपए की लागत से सिर्फ 42 गाड़ियां खरीद लेते हैं, इन्हीं से काम चला लेते हैं। अब इन गाड़ियों की खरीदारी की मंजूरी दे दी गई है। क्या कहा जाए कि ये मंजूरी ऐसे वक्त में दी गई है कि जब बचत मुहिम के नाम पर स्कूल बंद हैं, जब कफायत जारी मुहिम के नाम पर अदलिया समेत दीगर इदारों के काम करने के औकात कार कम कर दिए गए हैं,
ایسے وقت میں کہ جب مہنگائی کے بوجھ نے عام آدمی کے لیے جسم و جاں کا رشتہ برقرار رکھنا مشکل بنا دیا ہے، ایسے وقت میں کہ جب ہمیں ایک ایک پائی کی ضرورت ہے، اتنی بڑی تعداد میں نئی گاڑیاں خریدنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ یہ سوچ کر ہی دل دہل جاتا ہے کہ ایسے وقت میں نئی گاڑیوں کی خریداری کی کون سی ضرورت پیش آ گئی تھی۔ تھوڑا حالات کے بہتر ہونے کا انتظار کر لیا جاتا تو بہت اچھی بات ہوتی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ پنجاب کابینہ کے جس اجلاس میں گاڑیوں کی خریداری کی منظوری دی گئی وہ کفایت شعاری مہم کے حوالے سے صورتحال کا جائزہ لینے اور اسے مزید مؤثر بنانے کے حوالے سے منعقد کیا گیا تھا، لیکن اختتام پر نئی گاڑیوں کی خریداری کی منظوری دے دی گئی۔ سوال تو یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جن کے لیے یہ نئی گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں کیا وہ پہلے کھٹارا گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اگر آپ صوبے کے کسی ایک ڈپٹی کمشنر کی گاڑی بھی دیکھ لیں تو آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ انہیں نئی گاڑیوں کی کس حد تک ضرورت ہے۔ اس سوال کا جواب رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے سامنے آیا ہے۔ انہوں نے قرار دیا ہے کہ اگر نئی گاڑیوں کی خریداری پر اعتراض ہے تو گاڑیوں کی جگہ گھوڑے اور خچر رکھ لیتے ہیں۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ obviously حکومت کی اپنی ضروریات ہوتی ہیں، اس کے اپنے پلانز ہوتے ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک مقررہ مدت کے بعد گاڑیوں کی مینٹیننس پر بھی بہت رقم خرچ ہونے لگتی ہے، تو اس کی بجائے سوچا جاتا ہے کہ کیوں نہ نئی گاڑیاں خرید لی جائیں۔ لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ اگر تھوڑا سا حالات و واقعات کو بھی مد نظر رکھ لیا جائے تو یہ حکومتی سطح پر جو ہونے والے فیصلے ہیں وہ تھوڑی بہت عوامی سطح پر بھی اپنی جگہ بنا سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ جب 321 روپے لیٹر پیٹرول خریدا جا رہا ہے، عدلیہ دیگر اداروں کے کام کرنے کے اوقات کار کم کیے جا چکے ہیں، اسکول بند ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پیٹرول بچا سکیں، تو ایسے میں جب اس طرح کا فیصلہ ہوگا تو پھر اس پر بات بھی کی جائے گی۔ لیکن یہ تو پنجاب کی حالت ہے۔ دوسری طرف چیئرمین سینٹ صاحب کی سن لیں، 8 کروڑ 8 کروڑ روپے کی گاڑی ان کی بھی آ چکی ہے۔ جب اس بابت ان سے استفسار کیا گیا خبروں کے مطابق تو ان کی طرف سے جواب آیا کہ میں نے گاڑی واپس کرنے کی کوشش کی تھی، اس کا آرڈر کچھ عرصہ پہلے دیا گیا تھا اور جب گاڑی آ گئی اور میں نے اسے واپس کرنے کی کوشش کی تو مجھے بتایا گیا اب تو آپ کو گاڑی لینی ہی پڑے گی کیونکہ آپ کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں، کیونکہ گاڑی آ چکی ہے، تو اگر گاڑی آ گئی تو آپ لینی پڑے گی۔ دوستو، یہ تو دیکھ سے صرف چند دانے چکھنے جیسی مثال ہے، ورنہ تو مراد کا ایک دریا بہہ رہا ہے۔ ایک ایسے ملک میں جہاں کے ہر 3 میں سے ایک شخص غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہا ہے۔ ملک کے معیار کے مطابق کم و بیش 29% آبادی، تو عالمی معیار کے مطابق 40 سے 45% آبادی زندگی کی سانسیں بحال رکھنے کے لیے انتھک کوشش، محنت اور جدوجہد کر رہی ہے، اور یہ وہ مسئلہ ہے جو ایک قومی بحران کی صورت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ معاملہ صرف گاڑیوں کی خریداری کا یا مراعات کے حصول کا نہیں ہے، بلکہ یہ ان ترجیحات کا ہے جو ہمیشہ حکومت کے پیش نظر رہتی ہیں۔ باقی فیصلہ یا نتائج آپ خود اخذ کر لیجیے گا۔